प्रैक्टिस सेट 6 एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 6। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह पुरस्कार बिहार को दिया गया है। बिहार को मत्स्य पालन में असाधारण प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बिहार का सर्वोच्च मत्स्य उत्पादक जिला मधुबनी है। 16th कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? बिहार। शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? बिहार पोस्टल सर्कल और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार के कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? 13,480 करोड़ रुपए। बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? विजय सिन्हा। बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? गोल्डी कुमारी। बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम है आशा। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? पटना नगर निगम। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और एवं सिकेंद्र कुमार सुमन। मनोज वाजपेयी को किस फिल्म के लिए 70th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया है? गुलमोहर। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है? भागलपुर। बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह। बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में किसको प्रशिक्षित किया जाएगा? कलाकारों को। बिहार सरकार ने पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? पर्यटक होम स्टे योजना। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, बिहार में नए कानून में के तहत सजा दिलाने वाले पहला जिला कौन बन गया है? सारण। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्र ने छात्र संघ के अध्यक्ष का पद हासिल किया गया है। गौरव प्राप्त किसने किया है? मैथिली मृणालिनी ने। बिहार जातीय गणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या है 2014। विश्व का 5वां व देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर। ई वोटिंग करने वाला भारत की पहली मतदाता कौन बनी है? विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण। राष्ट्रीय युवा भारत गौरव रत्न के बारे में सत्य कथन का चयन करें। उपयुक्त में कोई भी सत्य कथन नहीं है, तो 1, 2, 3 उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे सही सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 10 मेगावाट बिजली उत्पादक क्षमता नवादा के किस स्थान पर शुरू किया गया है? फुलवरिया। अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग के आइकन बनी है। बतौर निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी मैथिली फिल्म मिथिला मखाना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीती है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने किस ऐप के द्वारा बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस वर्क ऑनलाइन कर दी है, जिसके माध्यम से अब छुट्टी, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन सभी सेवाएं डिजिटल होगा? HRMS ऐप। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया कि इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह और नीतीश कुमार। उड़ान स्कीम के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है? दरभंगा एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में सोन नदी पेयजल परियोजना की घोषणा की है? कैमूर। पटना में 6 दिवसीय बस्तर कीटन फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन किस फिल्म को दिखाया गया है? दी कैमरामैन। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
डॉक्टर अमरदीप। क्वेश्चन नंबर 31 जिसका ऑप्शन डी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सही मिलान सही सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान प्रदान किया गया है? 17। क्वेश्चन नंबर 33, अलका सिंह के शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतने वाला बिहार की पहली महिला बन गई है। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिला से संबंध रखती हैं? सिवान से। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद वर्तमान में अपनी कौन सा वर्षगांठ मनाया है? 50वीं। 35 क्वेश्चन है, बिहार में मुख्य फसलों का उत्पादन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 1 और 2 ही सत्य कथन है। रेशेदार फसलों में जूट बिहार में उत्पादित होने वाला मुख्य फसल है। सर्वाधिक निवल बुआई पश्चिम चंपारण में होता है। परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है? 50 किलोमीटर। राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। 15 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 79 स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अब तक वे कितने बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं? 19 बार। 19 बार। देश में पहली बार कोहरे का पूर्वानुमान लगाने की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर खेल परिसर में। बिहार सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन के उपयोग में बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए पीएनजीसी व वैट 20% से घटाकर कितना किया गया है? 5%। राष्ट्रीय रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया है? 117। जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया? 2028। प्रसिद्ध साहित्यकार नीरजा रेणु का निधन हो गया है। वह किस भाषा की साहित्यकार थी? मैथिली। बिहार के सभी स्वास्थ्य संसाधनों को अग्नि रोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पताल से अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 21 से 25 अप्रैल तक। हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक महानंदा और नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया है। बूढ़ी गंडक। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसे भारत व नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण मुखिया पद से पद विमुक्त कर दिया गया है? सबा परवीन उर्फ सबा खातून। क्वेश्चन नंबर 48, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के LPG बॉल्टिंग प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया है? मीरगंज, गोपालगंज। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में कमी आ रही है। बिहार में अब हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियां जन्म ले रही हैं। और ये रहा आंसर की आपका प्रैक्टिस सेट 6 का। आप ध्यान से स्क्रीन पे देख लीजिए। गाइज, इफ़ यू रियली लाइक these videos, do subscribe my channel, or so that I could able to upload more and more videos